वार्ड क्रमांक 21 में बहती हुई विकास की गंगा। आरसीसी रोड गटर पाथवेज स्ट्रीट लाइट के काम की होगी बहुत जल्द शुरुआत। बता दें कि तस्वीर भिवंडी के वार्ड क्रमांक 21 ओसवालवाड़ी कामतघर इलाके की है, जहां पर भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले द्वारा 20 करोड़ रुपए की निधि, तो वहीं पर यहां के स्थानिक पूर्व नगर सेवक मनोज काटेकर द्वारा 10 करोड़ रुपए की निधि लाकर विकास के कामों को आज हरी झंडी दी गई। जहां तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद थे। हिंदू रीति रिवाज के साथ में सबसे पहले तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, उसके बाद उद्घाटन समारोह रखा गया, जहां पर नारियल फोड़ा गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले के साथ में शिवसेना के भिवंडी शहर के जिला प्रमुख सुभाष माने, भाजपा के ज्येष्ठ नेता आनंद गदरे, भाजपा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष रविकांत सावंत, शिवसेना के संजय काबूकर, स्थानिक पूर्व नगर सेविका वंदना, मनोज काटेकर, भाजपा पश्चिम मंडल के अध्यक्ष प्रतीक हरिया के साथ में ओसवालवाड़ी के भारी संख्या में महिला पुरुष नागरिक उद्योगपति उपस्थित थे। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे और हाल ही के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार प्रकट करते हुए मानव ने अपने विचार रखे। बता दें कि इस निधि लाने में जिन्होंने सहयोग दिया, भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले, शिवसेना के जिला प्रमुख सुभाष माने और भाजपा के ज्येष्ठ नेता आनंद गदरे के साथ अन्य कई लोग, जिन्होंने मनोज काटेकर को सहयोग किया और 100 करोड़ रुपए के लगभग आज यहां पर विकास के कामों को पूरा किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी मानवों ने मंच से देते हुए दिखाई दी। आज लगभग महेश जी और मैं मिलके और मेरे सहयोगियों को जो सभी लोगों से मैंने फंड लिया है अपने एरिया डेवलप करने के लिए। इसमें सुभाष जी माने जी है, आनंद जी गदरे भी है, और इसमें बहुत बड़ी सहायता मिली है जो महाराष्ट्र राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के द्वारा, जिन्होंने इस एरिया के लिए, मेरे को लगता है हमदर्द साहब 100 करोड़ के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हर एक एरिया में काम होने वाला है, लेकिन जिसके दरवाजे पे काम हो गया उसको आगे, जिसके नहीं हो रहे वो क्या करते हैं, अरे हमारा कब होएगा, हमारा कब होएगा। इसमें जो महेश जी ने 20 करोड़ लाया है, उसमें ये जागन्नाथ मंदिर के चौक से लेके अम्मी निर्मल धारा के पीछे का गेट है, वहाँ तक होएगा। उसके उधर से निर्मल धारा से लेके अम्मी धारा तक बीच में का रास्ता है, और एक जो रास्ता है यहाँ पे कल्पतरु गार्डन से लेके मुनि सरोज चौक तक, हमने बहुत दिन उसके पीछे लगे। तो आज अपने को फरवरी से लेके आज मई 15 महीने में जो विकास हुआ है, महायुति सरकार की तरफ से हम लोग फंड लाया है। फंड की यहाँ पे जो बराबर काम हो रहा है और चालू ही रहेगा काम, जब तक ये एरिया का पूरा काम नहीं खत्म होता है तब तक अपने को काम करना है। हमदर्द साहब काम खत्म होने को आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे लिए गार्डन ये जगह पड़ी है, वो जगह पड़ी है। भाइयों बहनों, ये जगह है सब प्राइवेट है, गवर्नमेंट की लैंड नहीं है। गवर्नमेंट की लैंड नहीं कोई भी। गवर्नमेंट की लैंड रहती तो हम लोग तुरंत ले लेके उसको गार्डन बना देते थे। अपने वार्ड को ही पूरा गार्डन बनाने का अच्छी तरह से अपने को, तो इसमें हम लोग खड़े उतरेंगे। आप सबका आशीर्वाद होना चाहिए, और हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ से फंड लेके आते हैं, जहाँ से फंड मिलने की उम्मीद रहती है वहाँ जो के हाथ जोड़ के फंड लेके आते हैं। हमदर्द साहब का सहयोग लेते हैं, शिंदे साहब का सहयोग लेते हैं, भाई साहब का सहयोग लेते हैं, आनंद जी गदरे साहब का सहयोग लेते हैं। सभी के सहयोग से ये सब बनते जा रहा है। और एक बहुत लोगों से रिक्वेस्ट किया है हम लोग को, हमदर्द साहब एक शमशान की यहाँ पे बड़ी समस्या है, हमदर्द से एक आपल्याला शमशान चांगली बनवायची है। आपल्याला माझ्याकडे मेरे पास जगह भी है, एक अच्छी तरह से शमशान बनाने की मैं हमदर्द साहब, हम लोग सब पूरा टीम मिल के कोशिश करूँगा कि जाके इस वार्ड का स्वयंपूर्ण विकास मेरे को लगता है। एक बोर्ड का विकास करूँगा, तभी जरा थोड़ा हंसी जैसा लग रहा है। 100 करोड़ ये एरिया में कैसे आएगा, और तो आप वापरोगे क्या? और अभी भी काउंसिलर नहीं है, आप सोच लेना
मनोज काटेकर सर अभी काउंसिलर बर्खास्त थे भिवंडी की, फिर भी 100 करोड़ रुपए का काम लाके इधर बनाया उसके सामने। खास अपने लोग को इसकी भी बोलना चाहिए, एरिया का विकास करने के लिए किसका किसका हाथ है। अपने लाडले महेश चौगुले साहब, उसने भी निधि दिया। अपने माने सर, उसने भी मनोज सर को निधि दिया। रहेगा कि हम समझो कि एक तो मकान हमारे यहाँ पे होना चाहिए कम से कम। आज इस एरिया में कामतगढ़ के अंदर 85 से 90 बिल्डिंगें हैं। आप एक बिल्डिंग में 70 से 75 फ्लैट है। भिवंडी को ये एरिया पानीपट्टी और गरपट्टी सालाना 18 करोड़ रुपया देता है। हमारे जाबाज और 30 सीटम के आमदार, मैं करीब करीब 95-96 के एरिया में हूँ। मनोज भाई के साथ में इस एरिया के अंदर उनकी जो सोच विचार, झोपड़पट्टी को किसी भी प्रकार का बढ़ावा नहीं देना और अच्छी सोसाइटियाँ बनाना मनोज भाई भाभी जी का है। लेकिन हमने नहीं है कि विकास क्या है, बात यह है कि विकास यहाँ पे हो रहा है। हमारे अभी हितेश भाई ने बोला आमदार, और अभी विनोद जी मालदे ने बोला कि वो चप्पल या कोटी नहीं पहनते हैं। आमदार आम आदमी के साथ में बैठ के जब बात करता है तो खुशी होती। ये हमारे आमदार आम आदमी के साथ में कहीं भी बैठते हैं। 2-4 दिन पहले महेश जी हम लोग कहीं बैठे थे तो बात आपकी ही निकली थी कि कभी 2-4-10 आदमी के बीच में भी अकेले ऐसे ही चेयर के ऊपर बैठ के गप्पे मारना, ऐसे आमदार हमारे हैं। आज आपने देखा होगा कि काटेकर साहब के बारे में लोगों ने क्या कहा। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके माध्यम से जो भिवंडी के डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने 100 करोड़ रुपए की निधि जो दी, उसी को काटेकर साहब ने आज अपने एरिया के अंदर, हितेश भाई ने बोला कि यहाँ पे 100 करोड़ की निधि लाने का उनको जब बात बताई गई तो हंसने लगे। मैं आज यहाँ परिसर में बहुत सालों से देख रहा हूँ, आज यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हैं ये पहले हमारे यहाँ के रहवासी थे। बहुत से लोग तो हितेश भाई से लेके सब पद्मानगर, हरेन टावर, ये सब वहीं पे रहते थे, आज यहाँ पे आए। तो यहाँ का काया पलट करने का काम काटेकर साहब के माध्यम से यहाँ पे हो रहा है। और मैं अनेक बार यहाँ से जाते रहता हूँ। काटेकर साहब से मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि कहाँ कहाँ पे एक पैचेस बचे हुए हैं जो कहाँ के यहाँ के लोगों के मुझे लगता है आड़ी अड़चन हो सकती है, तो आप कमिश्नर को लेकर बैठोगे तो वो पूरे पैच अगर दे सकते होएंगे तो पूरे रास्ते अच्छी तरह हो सकती है यहाँ पे। और आपने एक डिमांड भी की कि यहाँ पे शमशान भूमि होनी चाहिए, ये भी योग्य है क्योंकि यहाँ पे आज यहाँ पे अगर ऐसा कुछ घटना घटती है तो हर आदमी को गौरीपाड़ा शमशान भूमि के जो कोई पर्याय नहीं होती। तो ये भी अच्छी विचार है। ऐसे विचार के ही नगर सेवक अपने को यहाँ पे होने चाहिए कि जो रास्ते है, यहाँ के गार्डन्स हो, उनका देख रेख करना हो। ऐसे लोगों को अगर चुन के दोगे वापस दोबारा तो आने वाले वक्त में ये अपनी पूरा जो परिसर है आंजूरपाड़ा का, ये पूरा काया पलट हुए बिना रह नहीं सकता। साहब ने इतनी निधि लाई है, आमदार साहब ने इतनी निधि दी, गुरु जी ने दिए, माने साहब ने दी, जरूर इन्होंने निधि दी है आपको 100%। ये निधि देने के पीछे आपकी एक उंगली का भी हाथ है। आपने इन्हें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को एक वोट देके आज से मतलब 2014 से महेश जी को विधानसभा में भेजा, काटेकर जी को महापालिका में भेजा, और वहां से जो हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है, जैसे पहले एकनाथ जी शिंदे थे और उसके बाद में अपने देवेंद्र जी हुए, तो इन्होंने और हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो निधि का वाटप किया है, ये आज जो आप करोड़ों में निधि देख रहे हो ना, करोड़ों में, इसके पहले कभी नहीं मिलती थी। पहले लाखों में निधि मिलती थी, लगातार पूछ लो। ये आज करोड़ों में निधि मिलने लगी है। ये खाली बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही मिल रही है। और इसीलिए आज इलेक्शन के बाद ये पहली मीटिंग है। इलेक्शन में बहुत सारी मीटिंग हो गई और इलेक्शन में ये काम सब अधूरे थे, आज पूरे होने आए। लेकिन सबसे पहले उनसे मैं काटेकर साहब, यहाँ के नगर सेवक, और वंदना ताई, इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इन्होंने ये एरिया संभालने का काम और इलेक्शन में मुझे सपोर्ट करने का काम ज़्यादा किया था। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत सारा काम भिवंडी में 2014 के बाद हुआ है।
मैं हमेशा बोलते आ रहा है कि मेट्रो आई, 5 ब्रिज बने, एक और स्मशान भूमि की बात की तो स्मशान भूमि भी इधर बननी है। तो जो सपोर्ट लगेगा मैं काटेकर के साथ खड़ा हूँ, जो लगेगा हम मिल के करेंगे। बातें तो बहुत हो गई, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ। 1991 में मनोज और हम लोग साथ में चुन के आए और उसका किस्सा ऐसा है कि दिगे साहब हमारे वहाँ पे बॉस थे, चुना अपना रेस्ट हाउस था, वहाँ पे रात भर दिगे साहब बैठे रहे कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट देना है। तो सुबह 6 बजे उठ के बोले मनोज को देना है। तो इसके लिए दिगे साहब को मैं पहली बार नमन करता हूँ, क्योंकि दिगे साहब ने अगर मनोज को टिकट नहीं दिया होता तो आज का मनोज आपके सामने नहीं होता, ना आपका एरिया आज होता। जैसे ईचन भाई ने जो बताया कि 3 साल हो गए काउंसिल अस्तित्व में नहीं है, और काउंसिल अस्तित्व में नहीं होते हुए सभी नगर सेवक अपने अपने घर पर बैठे हैं। ऐसे टाइम में मनोज काटेकर 100 करोड़ का काम यहाँ पे करता है, ये आप सबका सौभाग्य है। और इसके कारण एकनाथ शिंदे साहब है, महेश जी चौगुले है, रविंद्र चौहान जी है, हमारे आनंद जी है, इन सबको पीछे लेके इन्होंने काम किया। देवेंद्र जी ने साइन कर दिया, वहां पे काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद सही काम शुरू होता है। ये जो टेक्निकल बातें इसमें हैं, आप और हम लोग सोच नहीं सकते, उतनी मेहनत वहां पे करनी पड़ती। मैं भिवंडी में हमेशा बोलता हूं कि भिवंडी का नगर से 1 नंबर नगर सेवक कौन है, तो मनोज काटेकर है। और आज से मैं ये बोलूंगा कि भिवंडी का 1 नंबर वार्ड कौन सा है, तो ये वार्ड नंबर 21 है। अभी बहुत बढ़िया मालदेव जी ने बात कही, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, आपके लिए स्वाभिमान की बात है, महेश जी के लिए भी स्वाभिमान की बात है कि हमारे एक एरिया को मुंबई का वाल्केश्वर बोलने चालू हो गया। इससे बड़ा काम कोई कर नहीं सकता।